मोहतरम जनाब मलिक शौकत हयात अवान साहब, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, आपसे मुल्तमिस है कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मलिक शौकत हयात अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ टूर्नामेंट कमेटी का जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और यहाँ आकर मैंने एक बहुत अच्छा खूबसूरत मैच देखा। मुझे तो पहले तो कुछ टाइम ये समझ नहीं आ रही थी कि दोनों टीमें बराबर थी और इनमें अलबदर कौन है और अरशद कौन है, और जो स्कोर बोर्ड है वो भी मैं देखता रहा। दोनों ने बहुत अच्छा खेला और यकीनन मियारी खेल था। हार जीत खेल का हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है। इस गेम की कोई सूरत हाल ऐसी होती है कि एक ने बिलाखिर जीतना होता है और एक ने हारना होता है, लेकिन यहाँ पर आप हार और जीत वाले दोनों का मियारी खेल था। दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा, यहाँ पर ये मुतालबा आपने किया कि इस ग्राउंड की लाइट्स के हवाले से मैंने दौरान मैच ही साथ डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल है मेरे साथ, एक्सीएन भी है ये, इनको मैंने आपके मैच के दौरान ही खुफिया सर्वे करवा लिया आपके इस ग्राउंड का। तो इंशाल्लाह इसको हम एक मिनी स्टेडियम की शक्ल देंगे। आपकी ये बिल्डिंग है ये भी, और इसको रिमूव करा के इंशाल्लाह एक खूबसूरत एक छोटा ग्राउंड बनेगा। हटियां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मरकज़ है, और ये ग्राउंड मरकज़ में है। और ये स्कूल फिर एक इल्म दोस्त और एक किरदार वाली शख्सियत के नाम पे है। ये ग्राउंड भी उन्हीं के नाम पे होगा इंशाल्लाह। तो ये आपका ये ग्राउंड भी बनाएंगे। अभी मैंने इनको बता दिया है कि इसके आप एस्टीमेट लगाएं, सर्वे करें, इसकी ड्राइंग डिज़ाइन बनाएं और आपकी लाइट्स भी लगेंगी, आपके जाले का भी एहतमाम करेंगे। ये कोई मेरा आप पे कोई एहसान नहीं होगा, ये आप लोगों का हक है और हमारी जिम्मेदारी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सिर्फ जो इसका स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरी तवज्जो उसकी तरफ होती है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो आपका बच्चा खेलेगा और वो खेलकर बेहतर खिलाड़ी बन सकेगा। उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि हमारे नौजवान जो है ना कोई अच्छे खिलाड़ी बन सकें। अच्छी सहूलत के साथ अच्छा खिलाड़ी बनता है, तो वो इंशाल्लाह जिस हद तक मुमकिन हुई वो आपको ये ग्राउंड बना के देंगे। इसके अलावा जो हमारे प्लान में है कि जो हमारा ये जो हटियां वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर हम इंडोर गेम हॉल जिम्नेजियम भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बनाएंगे। एक स्कीम है हमारे पास, मैं फेडरल जो हमारी मिनिस्ट्री है उसमें मीटिंग से गया हुआ था, वहाँ भी मैंने जोर दिया कि हमें मिनी कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएं। तो वो अगर हो गए तो इंशाल्लाह पहली तरजीह ये है कि हम उसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। ठीक, तो इसके अलावा जो खिलाड़ी है वो उसका मुस्तकबिल कोई नहीं है हमारे यहाँ, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम यूथ सेमिनार्स करना चाह रहे हैं, यूथ वर्कशॉप्स करेंगे ताकि नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम पे लगाया जाए। ये जो हमारी बंजर जमीन पड़ी हुई है हमने इसको बंजर किया हुआ है, इसको आबाद करें। आप देखें कि हमारे पास मेरे हाथ में जो माइक है या ये जो मेरे दोस्त वीडियो बना रहे हैं, ये आपके पास जो डिवाइसेस है ये ऊपर से नहीं उतरी आसमान से, इसी जमीन से निकली है, इसी की जो है ना यहाँ पे मादनियात से और दीगर चीजों से जो है ना ये बनी है। तो इस जमीन पे तवज्जो दी जाए तो हम जो है ना वो दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दो पाकिस्तान में ऐसे जो रीजन है कि जहाँ की आबो हवा मुकम्मल तौर पर आलूदगी से पाक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, हमारे पास जो ज़राअत का है, उसके अलावा ये
جو ہمارے ہاں جو فش فارمنگ ہے مچھلی، یہ یہاں کی مچھلی آلودگی سے پاک ہے، اور جو ہے یہ اگر اس پہ کام کریں تو یہی نوجوان جو ہے ان کو سرکاری ملازمتوں کی طرف دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، یہ اپنے ہی گھر میں اپنے گھر کی دہلیز پہ جو ہے یہ روزگار کما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایگریکلچر میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں، شہد کا جو ہے نا وہ ایک الگ پروجیکٹ ہے، یہ آپ کا جو مشرومز کا ہے، مشرومز کا پروجیکٹ آپ کے پاس یہ جو سٹیج ہے اتنی جگہ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ، اس پہ آپ جو ہے سالانہ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف لوگوں کو جو ہے اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے محکمے جو ہے نا وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، تو ان محکموں کو میں نے آن بورڈ لیا ہے، میری 2-3 سے میٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ زراعت، یہ امور حیوانات ہے، امور حیوانات میں یہاں پر مظفر آباد میں ان کا ایک مرکز ہے جو ہے وہ ریسرچ سینٹر ہے، اس پہ انہوں نے جو پیچھے میں نے وزٹ کیا تو انہوں نے 1 ٹن کا بیل بھی انہوں نے اس کی افزائش کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی آب و ہوا سے مطابقت رکھنے والی بھینسیں اور گائیں اور جو بھیڑیں اور بکریاں یہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، جو بہت ان کی جو ہے نا جلدی وہ تیار ہو جاتی ہیں، اس کے یہ آپ کی گوشت کی ضرورت تو آپ کی معاشی ضرورت پوری کر سکتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہاں پر مرغبانی کا جو ہے یہاں پر بڑا فقدان ہے، لوگ بازار کی طرف جاتے ہیں اور یہ جو شیور کا مرغا لے کے جاتے ہیں اور اسی سے تواضع کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہاں ہٹیاں میں راولہ کوٹ تک جو ہے وہ منسرا سے آتا ہے، دیسی جو مرغے آتے ہیں تو وہ مرغا جو ہے وہ 1000 روپے kg مرغا آتا ہے، تو وہاں پہ روزانہ وہ کئی گاڑیاں آتی ہیں اور لوگ خریدتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ گھروں میں بھی پالتے ہوں گے لیکن ان کے فارم بنے ہوئے ہیں، ان فارمز میں یہی کام ہم اگر یہاں پر نوجوانوں کو دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو جو ہے نا وہ ہر نوجوان کو ہم اس میں جو ہے نا وہ خود کفالت کی ساتھ طرف لے جا سکتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، اس میں ہم لوگوں کو یہاں پر جو ہے نا ان کی بھرپور تربیت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں نوجوانوں کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر بہت ساری جگہوں پہ جندر لگے ہوئے ہیں، جہاں جندر ہے وہاں جو ہے نا وہ پوٹینشل پورا موجود ہے کہ آپ ٹربائنز لگا کر جو ہے نا ایک گروپ بنا لیں اور چھوٹی سی کمپنی بنا کے تو وہ نوجوانوں کو ایک ٹربائن لگا کے دے دیں، وہ ایک تو ان کی جو ہے نا وہ اپنا جو ان کا روزگار چلے گا، ریاست کو ریونیو ملے گا اور لوگوں کو سستی بجلی مل سکتی ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو جو اگر میں آپ کے ساتھ یہاں پر تذکرہ کرتے چلوں تو یہاں پر رات پڑ جائے گی، لیکن انشاءاللہ بہت جلد اسی ہٹیا میں آپ کو جو ہے نا ایک یوتھ ورکشاپ کر کے میں ان سارے ماہرین کو یہاں بلاؤں گا اور آپ لوگوں کو روزگار کی طرف راغب کریں گے، تاکہ ہمارا نوجوان جو بیرا روی کا شکار ہو چکا ہے وہ اس لیے ہو چکا ہے کہ اسے کوئی کام نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو روڈ میپ نہیں دیا جاتا، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے کام پہ لگیں۔ اور دوسرا ان کی جو نظریاتی اور فکری تربیت کی ضرورت ہے، جس ملک کی اور نظریاتی سرحدیں مضبوط ہوں اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کو دشمن جو ہے نا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو کراس کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری نظریاتی اور فکری تربیت ہے، جو ہمارے آبا و اجداد ان کا ورثہ ہے، جس کو ہم نے اپنی نوجوان نسل کو منتقل کرنا ہے۔ جو خواب آپ دیکھیں کہ 1947 میں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے لوگ پاکستان کے لیے یہاں پر آئے، وہ لوگ مقبوضہ کشمیر سے دہلی کی طرف نہیں گئے، کھٹمنڈو کی طرف، تبت اور چائنا کی طرف نہیں گئے، انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پاکستان کو سمجھا، پاکستان کی طرف آئے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ جو ان کے کارہائے نمایاں ان کی سوچ فکر جو ہے نا وہ اس سے ان کو جو ہے نا وہ دور کر دیا، اس کو دوبارہ وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم آزاد جموں کشمیر جس ریاست میں رہتے ہیں
इस रियासत के आपके बुजुर्गों ने जुमा ने पाकिस्तान बनने से 26 दिन पहले करारदाद हलाके पाकिस्तान मंजूर करके बर सगीर की 561 रियासतों को एक रोड मैप और उनको एक फिक्र दे दी, एक जज्बा दिया, उनको एक शौर दिया कि वो 26 दिन पहले अभी पाकिस्तान का वजूद नहीं कायम हुआ था, तो उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर किया, यानी ये बात सच साबित की कि हम पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान से पहले। तो आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जो जिनके आबो इदाद में अपने आप को पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तानी डिक्लेयर किया, और आज फिर उस जज्बे की जरूरत है और उसी जज्बे के तहत आपको खुद रोजगार स्कीम की तरफ ले जाना है। इस रियासत को हमने फलाई रियासत बनाना है। कल आप लोग ही, अगर आप लोगों की आज हम अच्छी तरीके से तरबियत नहीं कर सकेंगे, कल इस रियासत का निज़ाम कौन संभालेगा? कल आप लोगों ने यहाँ पर मेंबर असेंबली बनना है, आप लोगों ने जनरल बनना है, आपने जज बनना है, आपने मेरी जगह बैठना है, आपने काजी साहब की जगह बैठना है, आपने जो है ना वो सेक्रेटरी बनना है, आपने आला ओहदों पे जाना है। उसके लिए आपके पास इस रियासत के लिए इसकी जो बुनियाद है उसको समझना जरूरी है। और फिर दूसरा, आप अगर माशी तौर पे खुशहाल होंगे तो आपकी सलाहियतें जो है मजीद निखरेंगी और आप इस रियासत को अपनी उससे आने वाली नस्ल को हमसे ज्यादा बहुत अच्छे अंदाज में मुंतकिल कर सकेंगे। तो अभी इस साल हमने हट्टियों के लिए जो हमारा स्टेडियम है उसके लिए 8 करोड़ हम पहले से मुख्तस कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह हट्टियों को हम एक बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी विजन यही है कि वो आज़ाद कश्मीर को करप्शन फ्री जो है ना स्टेट बनाना चाहते हैं, और आप सब लोग इसको कंडम करें कि हम इस मुल्क में जो करप्शन है, जो इस मुल्क को लूटने की जो एक सोच फिक्र है, हम उसको कंडम करके आप आने वाली जो नस्ल है इस मुल्क के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें। और हर बंदे को, जब आप इक़्तिदार में हों तो हर बंदे का जो मसला है उसका होना है या नहीं होना है, लेकिन उसको घर की दहलीज पे उसका जवाब चला जाए कि आपका ये जायज़ मामला था, हो गया, ये नाजायज़ था, ये ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि आप जब तक इंसाफ नहीं करेंगे आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, ठीक है। और ये चूंकि रेसिप्रोकल है कि इंसाफ करोगे इंसाफ होगा, तो हमेशा हर बंदा अपनी सतह पे अपनी जो है ना घर में अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने खेल के साथ, अपने समाज के साथ इंसाफ करे, इस मुल्क के साथ इंसाफ करें। वो जो है वो है कि इस मुल्क को ये इस कश्ती बमर से हम निकाल के लाए और इस मुल्क को बच्चों संभालना, ठीक है ना। वो मैं भूल गया हूँ अभी, वो एक गाना है कि ले आए हैं कश्ती बमर से निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये मुल्क है, तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है कि इधर से कोई जो है ना गासब, कोई इंडिया का फौजी हम पे रफल ताने हुए हैं, हम महफूज हैं। हमें बिलखुसूस जो है ना वो अफवाज पाकिस्तान, उनका जिक्र करना चाहता हूँ कि वो इन पहाड़ों पे रातों को जाग कर जो है वो 10-10 फुट बर्फ के अंदर खड़े होकर वो हमारी हिफाजत कर रही हैं। दुश्मन के सामने सीसा पराई दीवार है और हम यहाँ पर जो है पुरस्कून रात को सोते हैं। इसकी कदर आप देखें कि फ़लस्तीन में और बाकी जगहों पे जहाँ अफवाज पाकिस्तान की तरह का वहाँ नहीं है, तो वहाँ देखें कि गाजर मूली की तरह लोग कट रहे हैं, उनकी खबर हम नहीं देख सकते, इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इसलिए अपनी नजरियाती और फिक्री जो सिमत है उसको दुरुस्त रखें। तो मैं इसी के साथ आपके ये जो मोहम्मद जितने आपने मुतालबात किए हैं इनको इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे और उनको इसी अरसे में इसी ज़मीन पे पूरा करके आपको देंगे। मैं इसी के साथ आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।